कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाला अमेरिका अब अपनी ही धमकियों में उलझा दिखता है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है जिसे अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की कॉल को ठुकरा दिया और साफ कह दिया जब सही लगेगा तब बात करेंगे, तो ये महज एक जवाब नहीं था, बल्कि ये अमेरिकी दबाव नीति पर एक जोरदार तमाचा था। देखा जाए तो यहां पर ट्रंप ने अगस्त की शुरुआत से पहले कनाडा को धमकी दी, अगर समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ और बढ़ा देंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। अमेरिका ने कनाडा पर स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया, जो पहले 25% था। ट्रंप को लगा था कि अब कार्नी डर जाएंगे, सिर झुका लेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस बार न तो कनाडा झुका, न ही अकेला रहा, और अब भारत भी खुलकर सामने आ गया। और यहां पर कनाडा ने अमेरिका की धमकी का जवाब न तो घबराकर दिया, न ही समझौतावादी अंदाज में, बल्कि अकड़ के साथ, और वो भी भारत वाले अंदाज में। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ शब्दों में कहा, हम अमेरिका में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निवेशक हैं, अगर समझौता नहीं होगा तो व्यापार घटेगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं। और ये कोई साधारण लाइन नहीं थी, बल्कि ये इतिहास में दर्ज हो जाने वाली बात थी, क्योंकि ये बात उस कनाडा ने कही थी जो कभी अमेरिका की परछाई बनकर चलता था। और शायद यही बात आज अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। असल में ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है भरोसे की, ग्लोबल ट्रस्ट की, और अब अमेरिका उस भरोसे के लायक नहीं रह गया। यही वजह है कि कनाडा अब भारत और मेक्सिको जैसे नए विकल्पों की तरफ देख रहा है, ऐसे देश जो धमकियों से नहीं, साझेदारी की भाषा में बात करते हैं। यहां तक कि खुद कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन ने तो और भी साफ कह दिया, अब हमें ऐसे व्यापारिक साझेदार चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें। देखा जाए तो ये बयान उन्होंने भारत के साथ चल रही गहन बैठकों के बीच दिया था, और ये महज शब्द नहीं थे, ये अमेरिका को खुला संदेश था कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। ट्रंप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने अधिकारियों से कहलवाया कि कॉल तो कार्नी ने पहले ही की थी, लेकिन झटका तब लगा जब खुद कार्नी ने मीडिया के सामने दो टूक कह दिया, ना तो कॉल की, न करनी है। और यह ट्रंप के राजनीतिक करियर की शायद सबसे शर्मनाक और झूठी क्लिप मानी जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे न तो एडिट किया जा सका और न ही मिटाया जा सका। और देखा जाए तो ट्रंप का ये रवैया अब सिर्फ कनाडा को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को सतर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस गेम में 2 कदम आगे है। जहां बीते 3 सालों में भारत ने अमेरिका की हर धमकी को ठेंगा दिखाते हुए रूस, फ्रांस, ईरान, जापान और अब कनाडा के साथ भी एक मजबूत गठबंधन खड़ा कर लिया है। और शायद यही वो वजह है जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच हाल ही में हुए रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग समझौते न सिर्फ इन दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, बल्कि अमेरिका की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। एक ओर अमेरिका अपने पुराने व्यापारिक समझौतों को दरकिनार कर रहा है, वहीं भारत और कनाडा ग्रीन एनर्जी, टेक ट्रांसफर, मेडिसिन सप्लाई, एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन ने कुसुमा, यानी कि कनाडा यूएस मेक्सिको अग्रीमेंट जैसे समझौते को नजरअंदाज करते हुए टैरिफ लगाए, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ माने जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो मार्क कार्नी का बयान भी सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं था, बल्कि अमेरिका की घटती वैश्विक पकड़ को लेकर एक सशक्त संदेश था, जहां उन्होंने कहा, हम 40 मिलियन लोगों का देश हैं जो अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करता है, और अब भारत भी कनाडा में निवेश बढ़ा रहा है। जबकि कनाडा की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम की मेक्सिको के साथ बैठक और भारत के विदेश मंत्री के साथ चल रही समानांतर बातचीत ने वैश्विक राजनीति में एक नया त्रिकोण खड़ा कर दिया है, क्योंकि भारत, कनाडा और मेक्सिको अब अमेरिका का विरोध करने नहीं, बल्कि उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो भी बिना किसी धमकी, दबाव या आक्रामकता के। अमेरिका जो कभी भारत को सिर्फ एक सॉफ्ट पावर मानता था, अब उस भारत को एक मजबूत हार्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि जब कनाडा अमेरिका को जवाब देता है तो वॉशिंगटन समझ जाता है कि उसके पीछे भारत की रीढ़ मौजूद है।
वही ट्रंप जैसे नेता अब झूठ और डर की राजनीति का सहारा लेने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भारत की बढ़ती ताकत खल रही है। आज भारत अमेरिका की वैक्सीन नीति से लेकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी और वैश्विक व्यापार मार्गों तक हर रणनीतिक मोर्चे पर सीधी टक्कर दे रहा है, जबकि अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान अब भारत के साथ खुलकर डील्स कर रहे हैं और कनाडा भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि वो टैरिफ की धमकी देकर कनाडा पर वही दबाव बना लेंगे जैसा वो पहले अफ्रीका, चीन या यूरोप पर बना चुके हैं। लेकिन इस बार उनके सामने वो पुराना कनाडा नहीं था, बल्कि एक नया, आत्मनिर्भर और मजबूत कनाडा था, जो भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त के साथ खड़ा है। ऐसे में ट्रंप की हर चाल उलटी पड़ी, क्योंकि अब अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी का युग बीत चुका है। आज की दुनिया मल्टीपोलर है और ब्रिक्स जैसे संगठन अब वैश्विक शक्ति संतुलन का नया केंद्र बनते जा रहे हैं। और अब अमेरिका के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो नई दुनिया की भाषा सीखे जो भरोसे और आपसी सम्मान पर आधारित है, या फिर अपने ही बनाए टैरिफ के जाल में अकेला फंसता चला जाए। और इस बार ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ एक खोखला नारा साबित हुआ है, जिसे अब दुनिया गंभीरता से लेना बंद कर चुकी है। लेकिन जहां अमेरिका लगातार भारत को रूस से तेल खरीदने पर घेरने की कोशिश करता रहा, वहीं कनाडा ने भारत के पक्ष में खुलकर समर्थन दिया। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत जैसे देश को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार फैसले लेने की आजादी मिलनी चाहिए। और यही बात अमेरिका के उस एकतरफा दबाव की खुली चुनौती थी। इसके साथ ही भारत और कनाडा के बीच शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में नए समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारतीय छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर विचार हो रहा है। इससे न केवल भारत के युवाओं को फायदा होगा, बल्कि अमेरिका की एजुकेशन मोनोपोली को भी सीधी चुनौती मिलेगी। इसके अलावा कनाडा ट्रंप के टैरिफ हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की तैयारी कर चुका है और भारत की मजबूत साझेदारी ने इस जवाब को और ताकत दे दी। ऐसे में अब कनाडा विश्व व्यापार संगठन और G20 जैसे वैश्विक मंचों पर अमेरिका के खिलाफ एक नई धारा बनाने की कोशिश में है और भारत उस धारा का सबसे अहम खिलाड़ी बनता जा रहा है। देखा जाए तो भारत पहले ही WTO में कई बार अमेरिका की एकतरफा नीतियों को चुनौती दे चुका है और अब कनाडा को भारत जैसा मजबूत समर्थन मिलना अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक खतरा बन चुका है। जहां भारत की एक्ट ईस्ट नीति, जो पहले सिर्फ आसियान देशों तक सीमित मानी जाती थी, अब उसमें कनाडा भी तेजी से शामिल हो रहा है, जिसके तहत लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। अमेरिका को अब यह बात साफ दिखने लगी है कि भारत केवल इंडो पैसिफिक में ही नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक भू राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। कनाडा की सबसे चौंकाने वाली रणनीतियों में से एक यह रही कि उसने अमेरिका के खिलाफ फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि ब्राजील जैसे देशों से भी चुपचाप समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। और ये देश अब ऐसे नेतृत्व की तलाश में हैं जो सिर्फ आदर्शवादी बातें न करे, बल्कि व्यावहारिक फैसले ले। और यही नेतृत्व आज भारत दे रहा है। जब भारत रूस से तेल लेता है, चीन से मुकाबला करता है, अमेरिका को आंखें दिखाता है और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक देशों से मजबूत दोस्ती बनाता है, तब दुनिया उसे एक संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद नेता के रूप में देखने लगती है। और जब कनाडा भारत के साथ खड़ा होता है, तो ट्रंप जैसे नेताओं को अपनी वैश्विक पकड़ फिसलती नजर आती है। आज भारत और कनाडा मिलकर एक ऐसी नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं जो दबाव, डर या धमकी पर नहीं, बल्कि साझेदारी, समझ और संतुलन पर टिकी होगी। और इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।